स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। आज सडौरा के मार्केट कमेटी के कार्यालय के बाहर भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप के किसान इकट्ठे हुए। एकदम से दो विषय सामने आ गए। एक में तो सरकार का धन्यवाद करने की बात आई और दूसरे विषय में मुर्दाबाद करने की बात आई। खैर किसानों ने दोनों विषय लिए, धन्यवाद भी किया और फिर जमकर मुर्दाबाद भी नारे लगाए। धन्यवाद इसलिए कि जो बिजली के लोड थे उनको बढ़ाने के लिए जो शर्तें थी, जो दस्तावेज प्रस्तुत करने थे, उसको हटाने की मांग किसानों ने की थी और प्रदेश सरकार ने मांग ली थी। लेकिन उधर विषय यूरिया खाद को लेकर था कि भी यूरिया खाद के लिए लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, किल्लत आ रही है। इस विषय को लेकर किसानों की जो है भड़ास निकली और प्रदेश सरकार की जमकर नारेबाजी की, मुर्दाबाद के नारे लगाए। तो पहले धन्यवाद और उसके बाद जमकर भड़ास निकालते हुए नारेबाजी भी की। यानी किसानों ने आज दोनों ही पक्ष रखे, धन्यवाद भी किया और फिर उसके बाद जमकर भड़ास निकालते हुए नारेबाजी भी की और कहा कि यूरिया खाद की किल्लत को वो दूर करे। तो हम भी मार्केट कमेटी के कार्यालय में पहुंचे और हमने फिर किसान नेताओं से इस विषय पर जो है अलग अलग से बातचीत की। आइए किसान नेताओं की बातचीत को सुनते हैं। दोनों विषय उन्होंने रखे। किसानों को खाद के लिए बहुत परेशानी का सामना पड़ा। जो आड़ती के पास खाद आती है, किसान के पास दवाइयाँ इतनी थोप देती है, कट्टा तो 270 रुपये का और 900 1000 रुपये की दवाइयाँ लगा दी जाती हैं। तो उसे चाहिए तो कट्टा खाद इतना कम आ रहा है स्टोरे के अंदर कि एक किसान को 2 कट्टे और 5 कट्टे मिलते हैं। अब जमीन के किसी के पास 10 किल्ले भी है, 15 किल्ले भी है और अब जीरी पकाने पे आ रही है। इसके बाद खाद का करेंगे क्या मंडी में लेके आएंगे और कहाँ से जिम्मेदार अपना खर्चा चलाएगा, कहाँ से अपने बच्चों की फीस भरेगा, कहाँ से बिल भरेंगे, कहाँ से बैंकों के भरेंगे। ये नौबत आ गया किसानों की। प्रशासन से क्या मांग करते हैं खाद के? प्रशासन से तो यही मांग करते हैं कि समय आते ही इन्होंने किसानों के लिए खाद का प्रबंध करना चाहिए, परंतु सरकार के कानों पर जूं तक नहीं करेंगे। किसान यूनियन तो अपना प्रदर्शन ही करेगी जब भी खाद ना मिलेगा। के बारे में हमने 5-7 दिन पहले सरकार को एक अल्टीमेट दिया था। जो किसानों पर बिजली के बिल लगाए हुए थे मोटरों के पावर बढ़ाने के लिए, आज सरकार ने वह वापस ले लिए हैं। इसलिए आज भारतीय किसान यूनियन की बहुत बड़ी जीत है, जिसके लिए सरकार ने यह बात मान ली है कि बिल की आवश्यकता नहीं है, कनेक्शन को वैसे ही बढ़ा दिया जाएगा। वे सरकार पर किसानों पर बहुत तगड़ा बोझ था, जिसके लिए आज किसान को मोटरें लेनी पड़ती थी, तब बिल मिलता था। जो बैरिकेड का मामला है वह अपनी मीटिंग में रखकर उसको सोल्व करेंगे। 1 हफ्ते का टाइम लिया था, उन्होंने उससे पहले ही हटा दिया। इसके वास्ते वे इसका बजट तैयार कर रहे हैं और इसको लगाकर लेबर को इनको यहाँ से शिफ्ट कर देंगे गौशाला के अंदर। ये बिजली का जो लोड बढ़वाने के बारे में सरकार ने जो ऐसे वो दस्तावेज सौंप दिए थे, इनको किसान पूरा नहीं कर सका था। तो भारतीय किसान यूनियन उनको अल्टीमेटम दिया था। जबकि वो सरकार के संज्ञान में आई, सरकार ने उस बात को मान लिया। अब कोई बिल देने की लोड नहीं है, अपना लोड बढ़वा सकते हैं किसान। हम मनोहर लाल खट्टर को बधाई देते हैं कि उन्होंने ये बात मान ली और किसानों का भी धन्यवाद करते हैं। किसान बस खाद के मामले में क्या कहना चाहेंगे? जैसे यूरिया खाद के मामले में ये सरकार बिल्कुल विफल है जी। ये यूरिया खाद किसानों को टाइम पर उपलब्ध नहीं करवा सक रही और किसान बहुत दुखी है। ये सरकार या तो उसमें आ जाए, यूरिया खाद पूरा कर दे, नहीं तो 2024 में इसके ऐसा वैक्सीन लगेगी कि ये कुछ बोलने योग्य रहने के। तो अभी नहीं मिला जी खाद। कट्टा दे दें, 2 कट्टा दे दें, उसमें लेने के लिए सारा धनूरा लाना पड़ गया, फिर अगले दिन खेत में बोना पड़ गया, अगले दिन फिर मनवाना पड़ गया। फिर यहाँ जब फसल लगने से पहले खाद गोदामों में पहुंचाए ताकि किसान को कोई दिक्कत ना आए। नम्रता के साथ निवेदन ये है सरकार से, जब हमारा पंजीकरण हो रहा है आधार कार्ड के माध्यम से, एक किसान के यदि 5 एकड़ जमीन है, 6 एकड़ है, 2 एकड़ है, उस हिसाब से खाद दिया जाए। आधार कार्ड जिसके पास जमीन नहीं है वो खाद ले जा रहा है, इसका मिसयूज हो रहा है। चाहे सरकार की नीति साफ है, लेकिन उसका जो तरीका है वो डिस्ट्रीब्यूट करने का वो गलत है। आधार कार्ड के ऊपर पता लग जाता है कि मैं कितने एकड़ का मालिक हूँ। प्राइवेट सेक्टर के लोग खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं जिनके पास जमीन नहीं है। मेरी हरियाणा सरकार से विनम्रता के साथ प्रार्थना है कि किसानों को प्राथमिक तौर पर यूरिया खाद उपलब्ध कराया जाए। क्या आपने कंप्लेंट दी? जी, अधिकारी सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जो ज्यादा भ्रष्ट है उसी को सरकार से कष्ट है। हम भारतीय किसान यूनियन को
तो आपने किसान नेताओं को सुना। तो किसान अन्नदाता जो कहलाता है हमेशा समस्याओं से ग्रस्त रहता है। जो सुविधाएं सरकार की तरफ से उन्हें मिलनी चाहिए उतनी सुविधाएं उनको नहीं मिलती, लेकिन फिर भी जितनी सुविधा उनको मिलती है उसके लिए वो आभार व्यक्त करने में भी पीछे नहीं रहते। ऐसा ही इन्होंने किसान नेताओं ने किया, लेकिन चूंकि असुविधाएं ज़्यादा हैं इसलिए हमेशा किसान गुस्से में रहता है, नाराज़ में रहता है। और नाराज़ रहे भी ना, उधर प्राकृतिक की मार, उधर से किस सरकार भी जो है सही ढंग से उनको सुविधाएं प्रदान नहीं कर रही। तो इस कारण से किसान तो फिर आंदोलनरत रहेगा। ये सरकार भी आंदोलन करने के बाद ही कुछ न कुछ देती है। तो प्रदेश सरकार को भी चाहिए किसानों को समय रहते बिना मांगे ही, क्योंकि पता ही होता है कि भी क्या उनकी समस्याएं हैं किसानों की और क्या कैसे उनको पूरा कर सकते हैं, तो उनकी समस्याओं का निदान समय समय पर करते रहना चाहिए। वरना खेतों में ये मजदूर रूप में कार्य करने वाली ये किसान जो कि अन्नदाता कहलाते हैं, क्यों सड़कों पर आएँ, क्यों ये नारेबाजी करें, क्यों इतना समय इनके पास नहीं होता, घर परिवार भी होता है और खेत खलियान भी होते हैं, सब कुछ पशु डंगर वगैरह भी इनको देखने होते हैं। तो ये नहीं चाहते कि हम लोग इस प्रकार से नारेबाजी करें, इनकी ये फितरत भी नहीं होती। तो प्रदेश सरकार को समय समय पर इनको सुविधाएँ देनी चाहिए ताकि ये किसान सुखी रहे, खुशी रहे।